राहुल गांधी ने बात की है कि मीडिया की जो टीम है, नेशनल मीडिया, उसका एक्सरे किया जाए कि इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी की भागीदारी कितनी है। मोदी जी, आज तो कम से कम महिलाओं के हाथ में अगर 8500 रुपए गरीब महिलाओं को हम दे रहे हैं, उसमें महिलाओं की बात कही है, उसमें ना SC की बात कही है, ना ST की बात कही है, ना OBC की बात कही है, ना मुसलमान की बात कही है, उसमें महिला की बात कही है। महिला जिसकी भी गरीब होगी उसको 8500 रुपए दिया जाएगा। तो इस मुद्दे को तोड़ मरोड़ के पेश ना किया जाए, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है। देखो, ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं तो देश के प्रधानमंत्री, लेकिन वो सिर्फ एक पार्टी के प्रधानमंत्री बन के रह गए हैं। वो हमेशा ही ये धर्म 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 की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। मोदी जी जो बात करते हैं वो सिर्फ जुमले 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 होते हैं। हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र करके सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। ऐसा कुछ होने वाला इस देश में बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, मोदी जी कभी भी मुद्दे पे नहीं बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ हैं राजबाला सैनी जी। राजबाला जी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस जो है महिलाओं का स्त्री धन छीनना चाहती है, मंगलसूत्र जो है वो छीनना चाहती है कांग्रेस। देखिए, जो है आज राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय सम्मेलन में जो है उपस्थित हुए थे। राजकुमार सैनी जी के नेतृत्व में 104 पार्टियों ने जो है बिना शर्त जो है राहुल गांधी जी को समर्थन किया है, क्योंकि उन्होंने जो है जातिगत जनगणना, सामाजिक आर्थिक आधार पर जनगणना की जो बात कही है और जो आरक्षण और संविधान को बचाने की जो बात कही है, उससे प्रेरित होकर राजकुमार सैनी जी ने 104 पार्टी के साथ इनका समर्थन किया है। अभी राहुल गांधी जी ने जो बात कही, उन्होंने एक्सरे करने को कहा। उन्होंने एक्सरे करने को कहा इंस्टीट्यूशंस का, कि भाई मीडिया का, ठीक है, आज ये जिनका कर्जा माफ हुआ है बड़े बड़े बिजनेसमैन का, उनका एक्सरे करने का बात कही है कि सरकार अगर 25 परिवारों का, 25 बिजनेसमैन का अगर कर्जा माफ कर सकती है तो किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ कर सकती है। उस चीज के एक्सरे की बात जो है राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी ने बात की है कि मीडिया की जो टीम है, नेशनल मीडिया, उसका एक्सरे किया जाए कि इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी की भागीदारी कितनी है। इसमें जो है राहुल गांधी जी ने जो बात की है, वो बात की है गरीब महिलाओं को 8500 रुपए पर मंथ देने का, क्योंकि इस देश का दुर्भाग्य है जो महिलाएं सुबह 4 बजे से लेकर और रात में सबसे बाद तक सोती हैं, सारा दिन मजदूरी करती हैं, उसके बावजूद भी उनके हाथ में 10 रुपए नहीं होते हैं। तो उस चीज को समझकर 8500 रुपए जब हम बड़े बड़े बिजनेसमैनों का लाखों करोड़ों का कर्जा माफ कर सकते हैं, तो अगर इस देश को बनाने वाली, इस देश के भविष्य को बढ़ाने वाली जननी को अगर 8500 रुपए दे देते हैं, तो इससे उसका स्त्रीधन बढ़ रहा है या छिन रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। मोदी जी, आज तो कम से कम महिलाओं के हाथ में 8500, तो हमें, मेरी ख्याल से इतना हक अधिकार तो एक महिला को होना चाहिए। हमें मुफ्त का दाना नहीं चाहिए। वो 8500 रुपये अगर होगा तो मैं अच्छा गेहूं खरीदूंगी, अच्छा बाजरा खरीदूंगी, अच्छा चना खरीदूंगी और अच्छी सब्जी खरीदूंगी और अपने बच्चे को पौष्टिक आहार दे पाऊंगी। और अगर स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी तो हम जो है उनका जो है अच्छे स्कूल में दाखिला करा सके। इसीलिए ये स्त्री धन जो है राहुल गांधी ने जो कहा है, ये जरूर मिलना चाहिए। इसे जो है मैं तो कहूँगी कि राहुल गांधी जो है प्रायोरिटी पर सबसे पहले गरीब महिलाओं को 8500 रुपये जहाँ जहाँ भी इनकी सरकार है वहाँ पर लागू तुरंत कर दे, और जो है ये जो इतने सालों से महिलाओं का शोषण होता आया है, ये उसके रोकने का प्रथम जो है चरण होगा। मोदी जी लगातार अपने भाषणों में जो है वो इस बात की जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो संपत्ति का सर्वे करा के मुसलमानों में बांट देगी, और इस बार पे वो लगातार हमला करेंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा है, वो ये अपने भाषणों में मंच से वो प्रचारित कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी ने कहा है कि हम जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनका कर्जा जो माफ हुआ है और जो है ना बैंक लोन उन्हें सस्ते दामों में दिया जाता है, किसानों की ज़मीनों को एक्वायर कर लिया जाता है, सरकार के अंडर कर लिया जाता है, एक्वायर कर लिया जाता है, फिर किन को दिया जाता है, इस चीज़ का सर्वे होगा। और फिर जो GST 90% का मेरा वर्ग जो है इस देश को GST जो है
दे रहा है, उस जीएसटी में से इस 90% वर्ग को अगर 8500 रुपये गरीब महिलाओं को हम दे रहे हैं, तो इसमें जो है कोई ऐसा सर्वे, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि मुसलमानों की में बात कही गई है। उसमें महिलाओं की बात कही है, उसमें ना एससी की बात कही है, ना एसटी की बात कही है, ना ओबीसी की बात कही है, ना मुसलमान की बात कही है, उसमें महिला की बात कही है। महिला जिसकी भी गरीब होगी उसको 8500 रुपये दिया जाएगा। तो इस मुद्दे को तोड़ मरोड़ के पेश ना किया जाए, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, वो महिलाओं के प्रधानमंत्री हैं। और हमने उनके शासनकाल में देखा है कि मणिपुर की महिलाओं का जो हाल जो देखा है, आज हम महिलाओं में भी डर है कि कल को मणिपुर की महिलाएं जो है नग्न घुमाई गई। मेरी भी बारी आ सकती है, हम सब की भी बारी आ सकती है। हमने सुना भी राजबाला जी को, राजबाला जी ने जो इस बात की चर्चा की है कि किस तरह से उनको डर है कि मणिपुर में जिस तरह महिलाओं का अपमान हुआ, जिस तरह से उन्हें नग्न करके घुमाया गया है, तो ये कभी उनके साथ भी हो सकता है। और जो राहुल गांधी हैं, जो सर्वे की बात कर रहे हैं, वो किसी SC ST समुदाय के, वो जो है सभी गरीब लोगों के लिए धन की व्यवस्था कर रहे हैं कि 16 लाख करोड़ जो कॉर्पोरेट वर्ग का है, जो उनको रियायत दी गई है, तो क्यों नहीं किसानों को देना चाहिए, क्यों नहीं देश की गरीब जनता को देना चाहिए। मैम, आप क्या कहेंगे सारे मुद्दे पर? बहुत बहुत धन्यवाद नेशनल दस्तक का। मैं सर्वलोकहित समाज पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष हूँ और यहाँ इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग आज सामाजिक न्याय आंदोलन में भाग लिए। इसमें राहुल गांधी संविधान की बचाने की बात कर रहे हैं और किसानों की बात कर रहे हैं, तो हम भारतीयता की, भारत की जो भी समस्या हैं, इनमें इनके साथ ही हम हैं और इसी विचारधारा पर हमारी पार्टी है। और इंडिया गठबंधन जो है आज हमारी संविधान की, हमारी भारत के, हमारे किसानों की, गरीबों की बात कर रही है, तो हम इनके साथ हैं। और इन मुद्दों पर जब तक कार्य होता रहेगा, हम इनके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। मैम, आप क्या कहेंगी, जो लगातार मोदी जी अपने भाषणों में जिक्र करते हैं कि स्त्री धन जो है वो कांग्रेस आके छीन लेगी, जो उनके घर का पैसा है वो छीन लेगी और देश के जो है मुसलमानों में बांट देगी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं तो देश के प्रधानमंत्री, लेकिन वो सिर्फ एक पार्टी के प्रधानमंत्री बन के रह गए हैं। वो हमेशा ही ये धर्म 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 की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, जबकि देश में ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो भी कुछ है ये सब फैलाया हुआ है। और जो कह रहे हैं, हम ये राहुल गांधी का जो हमने मैनिफेस्टो देखा है, आज भाषण सुना है, तो हम उनको सपोर्ट करने आए हैं, उनके समर्थन में आए हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो देश की बात उठाए, मुद्दों की बात उठाए, बेरोजगारी की बात उठाए, स्त्री धन की, स्त्रियों की बात, महिलाओं की सुरक्षा की बात उठाए और पढ़ाई की बात उठाए, बच्चों के भविष्य के बारे में बात करें, किसानों की बात करें और जो देश के जो 90% लोग हैं उनके अधिकारों की बात करें, तो हमारा समर्थन हमेशा उसी को रहेगा। इसलिए हम राहुल को समर्थन करते हैं। और जो मोदी जी जो बात करते हैं वो सिर्फ जुमले 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 होते हैं। अब वो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता इस देश में, क्योंकि जो बरसों पहले जब इस देश पे मुसलमानों का शासन था, तब तो ये मुस्लिम देश नहीं बना। तो अब जब हर चीज़ पे हमारा उनका कोई कब्जा नहीं है, कहीं वो कुछ नहीं है, तो कैसे बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र करके सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। ऐसा कुछ होने वाला इस देश में बिल्कुल भी नहीं है। हमने सुना अभी यहाँ जो सामाजिक न्याय सम्मेलन जो हुआ उसमें यहाँ पे राजबाला जी आई थी और भी महिलाएं हैं, और हमने उनसे चर्चा की और उन लोगों ने किस तरह से बताया कि जो प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में डर का माहौल बना रहे हैं, विकास के मुद्दे गायब हैं। और मैम, आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना है जिस तरह से वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सर्वे करवाएगी, संपत्ति जो है मुसलमानों में बांट दी जाएगी, महिला धन छीन लिया जाएगा, स्त्री धन छीन लिया जाएगा। सत्ता में आने के बाद अगर कांग्रेस आती है तो कांग्रेस ऐसा करेगी, उनके मैनिफेस्टो में ये कहा गया है, ऐसा मोदी कह रहे हैं। जय भीम, जय संविधान। जो मोदी जी कह रहे हैं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पहले से ही ऐसा कुछ नहीं था। तो आज तो लोग काफ़ी लिख पढ़ चुके हैं, तो उनकी समझ में आता है कि हमें किस तरह से बरगलाया जा रहा है। कोई भी बात होती है तो मुस्लिम समाज के लिए बात कर देते हैं कि ये आपका धन बांट के सारे मुसलमानों में दे देंगे। मुसलमानों को तो तब मुसलमान राज नहीं हुआ, राष्ट्र नहीं हुआ, जब मुस्लिम वो था, शासन था। तो अब कैसे हो जाएगा? जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, मोदी जी कभी भी मुद्दे पे नहीं बोल रहे हैं। हमारी शिक्षा ख़त्म हो रही है, हमारे लाखों स्कूल बंद हो गए हैं, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलना बंद हो गया है, गरीब लोगों को, हमारी महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। हर जहाँ छोटी छोटी बच्चियों के भी बलात्कार हो रहे हैं,
उनको कोई सजा का प्रावधान इनका नहीं है। जो भी इतने महीनों तक हमारी बेटियां जंतर मंतर पर बैठी रहीं, उनके लिए इन्होंने कोई आवाज़ नहीं कहा कि भाई हम जो अपराधी है हम उसको सज़ा दिलवाएंगे या उसको अंदर ही करवा दें, ऐसा कुछ नहीं किया। जो पढ़ी लिखी महिला है डॉक्टर रितु सिंह है, वो कितने महीनों तक वहाँ बैठी रही और इन्हीं की पुलिस ने आकर उनके बाबा साहब तक की फ़ोटो को पैरों से कुचला और उस जगह को इन्होंने गंगा जल से पवित्र करके उसको धोया बैठ के। तो ये मतलब कहाँ पढ़ाई लिखाई में इस तरह की जो गंदी राजनीति की जा रही है वो मतलब एक सहन करने वाली बात नहीं है। हमारा समाज को तो शिक्षा चाहिए थी, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए था और महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। और जो भी कोई औरत, अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 8500 रुपये उनको गरीब महिलाओं की पॉकेट में जाएंगे तो वो अपना घर संवारेंगी। आज जो वो दर दर भटकती हैं कितनी औरतें, तो वो कम से कम अपने बच्चों का लालन पालन कर लेंगी, भीख मांगने से बचेंगे उनके बच्चे, उनके बच्चों की शिक्षा शुरू हो जाएगी। तो ये अच्छा कदम है समाज के लिए। तो इसमें हमें कोई ऐसी बुराई नहीं लग रही जो मोदी जी बोल रहे हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। राहुल जी ने कहा है कि कांग्रेस की सत्ता आएगी तो देश में जाति जनगणना जरूर करवाएंगी वो, और जो है वो इंस्टीट्यूशन में स्कॉलरशिप बढ़ाएगी। तो इन सारे मुद्दों पे आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है, जाति गणना तो होनी चाहिए क्योंकि हमें भागीदारी नहीं मिल रही है। जिस हिसाब से हमारा समाज अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है, ओबीसी समाज, एससी समाज, माइनॉरिटी समाज, एसटी समाज, उनका कहीं गिनती नहीं है। और जो बड़े बड़े या कंपनियां हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हैं, कोई भी चीज़ देख लो आप, बड़ी उस पर सब जगह आपको दूसरे लोग बैठे मिलेंगे। इन लोगों की भागीदारी नहीं, तो जनगणना से हमें वो सब चीज़ सामने आएंगी कि हमारी जनगणना कितनी है और उसमें हमारे कितने पढ़े लिखे लोग भी भागीदारी कर रहे हैं या नहीं, उनको लिया जा रहा। तो ये तो एक मेन मुद्दा है जाति गणना। जाति गणना तो होनी चाहिए और हर एक कंट्री में होती है, हर एक कंट्री में भागीदारी बराबर होती है, इसीलिए वहाँ पे सुख शांति होती है। आज हमारे समाज में क्या कर रखा है कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो क्वालिफाइड लोग हैं, उनको कहीं पे लिया ही नहीं जा रहा। आप सुप्रीम कोर्ट को देख लीजिए, आप मीडिया में देख लीजिए, हमारी कहीं पे भागीदारी है ही नहीं है। तो हमें जनगणना से हमें वो पता चलेगा कि हमारे कितने पढ़े लोग, एजुकेटेड लोग हैं और वो क्या भागीदारी कर रहे हैं, और उनमें है नहीं है तो उनको फिर वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। तो वो अच्छी बात है हमारे लिए। मैम, राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि 16 लाख करोड़ जो रुपया है रियायत दिया गया है ये कुछ परिवारों, कॉर्पोरेट परिवारों को, लेकिन वो सत्ता में आते हैं तो जाति जनगणना करवाएंगे। देश के स्वतंत्र आंदोलन में जो है 90% लोगों की भागीदारी रही है, तो 90% जो लोग हैं उनकी भागीदारी समाज के सभी हिस्सों में होनी चाहिए, सभी जगह पे होनी चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने कहा 90% में अवश्य होनी चाहिए। ये देश ही 90% का है, तो भागीदारी तो 90% की होनी ही चाहिए। और आज जो है 3% में मतलब सत्ता में है और बाकी लोग की कहीं कोई अता पता नहीं है। तो राहुल गांधी की यही सब मुद्दा हमें अच्छा लग रहा है और इसीलिए हम उनके साथ हैं। और 90% की भागीदारी जिस दिन हो जाएगी तो उस दिन हमारा भारत, जो प्राचीन भारत था, सोने की चिड़िया भारत था, वही भारत हमारा फिर से वापस आ जाएगा, स्थापित। आपने सुना यहाँ जो महिलाएं आई हुई सामाजिक न्याय सम्मेलन में, इन्होंने कहा कि किस तरह से जो राजीव गांधी जी ने अपने जीवन का उद्देश्य बताया है कि हम जो सामाजिक न्याय को, ये सिर्फ मेरा पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं है, ये मेरे लाइफ का उद्देश्य है और हम सत्ता में आएंगे तो जाति जनगणना ज़रूर करवाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो देश में जाति जनगणना वो ज़रूर करवाएंगे। और हमने यहाँ बहुत सारे लोगों से बात की। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।